हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज की थीम रहेगी हमारी रोड्स और ये थीम नंबर 19 है आउट ऑफ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर सीपीएफ पेपर 2। और इसके पीछे अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूँ आपको, अभी रिसेंटली आपको पता होगा ऋषभ पंत का जो इंडियन क्रिकेटर है उनका एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले साइरस मिस्ट्री ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट। उससे एक चीज़ आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव जो थे उनके भी कार एक्सीडेंट हुआ है अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले। ओके, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है एक रिपोर्ट इसके ऊपर कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिसेंट सर्ज इन द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। ओके, तो आप इस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, एक प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले अगर हम देखें, एक रिसेंट न्यूज़ है, नितिन गडकरी वो स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ ब्रिज ऑन द जुआरी रिवर। जुआरी रिवर कहाँ है? गोवा के अंदर। और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि साउथ और नॉर्थ गोवा को दोनों को कनेक्ट करेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर थे। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। कौन सा ब्रिज है? उस ब्रिज का नाम मुझे आप बताइएगा। 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम रोड कनेक्टिविटी का। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने? पहला हम देखेंगे भारतमाला फेज 1 के अंदर हमारा टारगेट है कि 24,800 किलोमीटर तक हमें 2021-22 तक एक कंप्लीट करना है ये प्रोजेक्ट। इसमें से 2,000 किलोमीटर का कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स है, ये हमारा टारगेट है। दूसरा टारगेट है हमारा, हमें डबल करना है नेशनल हाईवे को 2 लाख किलोमीटर तक 2022 तक। ठीक है, 2022 हो चुका है, देखते हैं क्या इसका आउटकम मिलेगा हमें। नाउ कंप्लीटिंग फेज 1 ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फेज 1 इसका कंप्लीट करना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इंप्रूविंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अचीव बेटर कंप्लायंस, सीमलेस कनेक्टिविटी एंड रोड सेफ्टी एंड क्वालिटी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेटर कंप्लायंस, सीमलेस कनेक्टिविटी एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी। अब कॉन्स्टेंट देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हमारे सामने क्या कॉन्स्टेंट है। पहला हम देखेंगे नेशनल हाईवेज जो है ये सिर्फ 2.2% कंट्री के टोटल रोड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इतना ही है नेटवर्क हमारा नेशनल हाईवे का, लेकिन इस पे ट्रैफिक आप देखोगे 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक नेशनल हाईवेज पे है। बाकी जो बचा हुआ आप देखोगे मेजोरिटी 60% जो रोड नेटवर्क है वो रूरल एरियाज में आपको मिलेगा। ठीक है, लोकल रोड्स आपको मिलेंगे 60%। तो हमारा मेंटेनेंस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि नेशनल हाईवेज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। ओके, उसके बाद देखोगे इशू ऑफ मेंटेनेंस हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं, पोर्ट होल्स उसमें होते हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न 400 डेथ डेली। ये नंबर बहुत छोटा है क्योंकि बहुत सारे जो एक्सीडेंट हैं वो अनरिपोर्टेड रहते हैं। ठीक है, ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे जब कोस्ट ओवररन होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो डिले हो जाता है उससे क्या होता है, कोस्ट एस्केलेशन होती है। जब कोस्ट एस्केलेशन होती है प्रोजेक्ट की तो वो आपसे ज़्यादा टोल लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है वो इनएफिशिएंट हो सकता है और आने वाले टाइम पे शायद प्रोजेक्ट भी टाइम पे ख़त्म ना हो पाए। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने रहती है कोस्ट एस्केलेशन की ड्यू टू डिले इन लैंड एक्विजिशन। ओके, अब इसके साथ हम देखते हैं भारतमाला जो हमारी परियोजना है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे हमने देख लिया 50 न्यू नेशनल कॉरिडोर्स हमें बनाने हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ दिस मच लेंथ ऑफ रोड, ये ऑब्जेक्टिव है। अब फिर क्यों फीचर देखेंगे इसका, की फीचर ऑफ द स्कीम। की फीचर अगर हम देखें तो ये सभी इसके की फीचर है। टोटल रोड कंस्ट्रक्शन हमें बनानी है, टोटल टेन्योर ऑफ द प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑन अ डेली बेसिस, आई विल नॉट डिक्टेट इट। ठीक है, ये सभी आपको बस पता होना चाहिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट की क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी, कैसे उसको आप फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके साथ बनेंगे, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बैलेंस्ड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क्स। अब हम देखते हैं जो हमारा सबसे बड़ा एक नेशनल हाईवे है NH44, कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा। वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इंक्रीज कनेक्टिविटी बाय एक्सपेंडिंग रोड नेटवर्क, भारतमाला प्रोजेक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नॉर्थ ईस्ट रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, चारधाम मार्ग विकास परियोजना। तो नॉर्थ ईस्ट को आप बिल्कुल ही अलग मत मानिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आप देखोगे उसका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होने के जैसे आप देखोगे इंसर्जेंसी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके पीछे रीज़न यही है कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है वहाँ पे, मेन स्ट्रीम इंडिया से वो कनेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे सेपरेट मिनिस्ट्री भी हमने बनाई है, सेपरेट हमने मिशन भी चलाया है कि नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी मिशन है हमारे पास। उसके बाद आप देखोगे चारधाम मार्ग विकास परियोजना, इसका मतलब ये है कि चारधाम रोड को वाइड करने का एक आपने पता होगा एक प्रोग्राम है। इसके बीच एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दोनों के बीच। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे कह रही थी कि रोड जो बनेगा
वो थोड़ा और वाइड होना चाहिए फॉर द फास्टर मोबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स। जो हमारा आर्मी का कन्वॉय जाएगा बॉर्डर एरियाज तक, तो उनके फास्टर मोबिलिटी के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए हमें रोड की विड्थ और ज़्यादा चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बोलती है कि अगर इसको विड्थ को आप और भी ज़्यादा आप इसको वाइड करोगे रोड की विड्थ को, तो इससे स्लोप फेलियर के चांसेस है। फिर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, एक्सपर्ट कमेटी फाइंड आउट कि एक डेलिकेट बैलेंस होना जरूरी है, डेलिकेट बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, तो दोनों के बीच डेलिकेट बैलेंस। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से उसकी विड्थ को चूज कीजिए जिससे स्लो फेलियर के चांसेस भी ना हो और जिससे फास्टर मोबिलिटी भी हो सके आर्मी के कॉन्वॉय की। ओके, तो ये एक मिडिल पाथ वहाँ पे बनाया गया। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आता है, इस डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इस डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग में। अब लास्ट हम देखते हैं इंप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी ऑफ स्टेट पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, PWDs, क्योंकि आप देखोगे सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्ट होल्स बन जाते हैं, ठीक है, पोर्ट होल्स को रिपेयर करना, उससे पता है पोर्ट होल्स में कई बार पानी भर जाता है तो जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार जो 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं उसमें जाते हैं और दे बेसिकली स्किट ऑन द रोड और वहीं पे उनकी डेथ होती है, राइट। तो PW को बहुत ज़्यादा आप देखोगे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मेंटेनेंस सिस्टम, मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे फुली फंक्शनल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये आपका होना चाहिए फुली फंक्शनल। अनेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। कई बार आपको देखोगे कि रोड जो है बहुत मोनोटोनस है, ठीक है, ड्राइवर को नींद आ जाती है कई बार, इतने मोनोटोनस रोड होते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर आप इनोवेशन लाके जिससे ड्राइवर को नींद ना आए, थोड़ा बम्प उसके अंदर हो, थोड़ा आप देखोगे थोड़ा डाइवर्जन हो इस तरह से, तो मोनोटोनस रोड नहीं होनी चाहिए ना। प्रमोटिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब है अगर आप बस लेके कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, यू टुक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस स्टैंड पे उतरने के बाद आपको आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली, आपको मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, आपको रिक्शा की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या यूज़ करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फास्टैग फॉर एफिशिएंट टोल कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिससे एफिशिएंट टोल कलेक्शन होगा तो रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा आप उस पर स्पेंड कर सकते हो। नाउ इंक्रीज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड सीमलेस मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंपॉर्टेंट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। यहाँ पे आप देखोगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के अंदर यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे आप फिर आप देखोगे रोड ट्रांसपोर्ट होगा, पहले ट्रेन से गुड्स आएंगे, फिर वहाँ से अनलोड होगा, फिर लोड होगा किस पे, ट्रक्स पे, फिर वो आगे जाएंगे, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ पे हो सकता है। एनकरेज रोड फ्राइट इंडस्ट्री टू अडॉप्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थ्रू इंसेंटिव्स। ओके, तो यही था रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, रोड कनेक्टिविटी के अंदर। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानना चाहिए, रीज़न जानने चाहिए कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर इतना भी आपको पता चल गया तो आप इजीली हैंडल कर सकोगे कोई भी रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर गए हो या फिर आप जानना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन, विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।